टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से फायर एंड इमरजेंसी सर्विस एस्पिरेंट जो है अपनी बात को रखने के लिए सड़कों पर उतरे हैं। जिस तरह से आप जानते हैं एलजी मनोज सिन्हा ने 3 कमेटी मेंबर का गठन किया था और उस कमेटी ने रिपोर्ट भी सबमिट करवा दी है, पर अभी तक वो पब्लिक डोमेन में नहीं आई। लगातार आज सुबह की बात करें, कच्ची छोड़ने से राजभवन की ओर इनका प्रस्थान था, पर वही पुलिस ने इन्हें डिटेन कर दिया। आप फिर से अभी उसके बाद भी जो इनके साथ ही डिटेन हुए उसके बाद भी अभी फिर से इनका आंदोलन जो लगातार जारी है। एलजी साहब अपना वायदा पूरा करो, आपने कहा था कि जल्दी इस पर कोई ना कोई अपना जो फ्रूटफुल रिजल्ट सामने आएगा। ये वो अगर इतिहास के पन्नों में कोई अगर स्कैम लिखा जाएगा तो फायर एंड इमरजेंसी सर्विस का सबसे बड़ा जो स्कैम जम्मू कश्मीर में नौकरियों को लेकर घोटाला हुआ, क्योंकि संडे के दिन ज्वाइनिंग की गई थी, संडे के दिन ऑफिशियल ज्वाइनिंग करवाई गई थी। उस बोर्ड में पेपर गए थे, पेपर किस तरह से लीक हो गए थे और पैसे देकर पेपर खरीदे गए थे, उन युवा में पूरे तथ्यों के साथ सामने आए थे। एलजी मनोज सिन्हा जी तक परोस के वो सारी चीजें रखी थी, पर अफसोस की बात है कि आज तक इन्हें 1 महीना के 1 साल होने को है, कोई भी इनको फ्रूटफुल रिजल्ट एलजी मनोज सिन्हा की तरफ से नहीं मिला। इस समय देख रहे हैं यहाँ पर पूरी तरह से जम्मू कश्मीर पुलिस की तैनात है, महिला पुलिस कर्मियां भी यहाँ पर तैनात है और पुलिस भी यहाँ पर तैनात है। और यहाँ पर इन्होंने ये साफ तौर पर कहा डू एंड डाई की स्थिति है कि अब जो कि पीछे नहीं हटेंगे। एक मिनट सर, क्या हुआ? आप बैठो नारे दो नहीं वहाँ में समय देखिए यहाँ पर जो पुलिस पूरी तरह से तैनात है और ये कह रहे हैं उन्होंने धक्के बीच में से मारे। चलिए मैम, जी बोलिए उनको करने दो। मैम हम पिछले 10 सालों से रोड पे हैं मैम, ये तो हर किसी को पता है ये कितना बड़ा घोटाला हुआ। मैम हम पढ़े लिखे नौजवान हैं, गवर्नर साहब को ये समझ नहीं आता है, वो तो गवर्नर है, किस काम के गवर्नर है? गवर्नर मीन्स टू गवर्नेंस। हम रोडों पे क्यों हैं? क्या गवर्नर साहब ये समझ नहीं पाते हैं? गवर्नर साहब अगर आपने कमेटी तश्कील दी 12 दिसंबर 2022 को, वो कौन सी कमेटी है जिसको 1 साल और 2 दिन हुए, 3 दिन हुए, लेकिन वो रिपोर्ट नहीं देती है? इसी तरह हमारा मुल्क चलेगा? ऐसी कमेटी आप बिठाओगे जिसको 1 साल लगेगा फिर भी कमेटी रिपोर्ट नहीं देगी? ये शेम है एलजी गवर्नमेंट के लिए। कब तक पुलिस को आगे करोगे? कब तक हम रोडों पे हैं? हम बच्चे, हम यूथ हैं, वी आर नेशन बिल्डर्स। आप ये नहीं समझते हो? हम तो रोज मीडिया पे होते हैं, किस मीडियम से आप सुनते हो? हम वही मीडिया लाएंगे, वही मीडियम लाएंगे और आपको सुनाएंगे। आप क्यों नहीं सुनते हो हमारी बात? क्या चाहते हो आप हमसे? हम खुदकशी करें यहाँ पे, अपना खून बहाएं, उसी से आपकी हालत ठीक हो जाएगी। वी आर डिजर्विंग कैंडिडेट्स, हम पढ़े लिखे नौजवान हैं, वी आर पोजीशन होल्डर्स, और उसी का सिला हमें यह मिल रहा है। हम यहाँ डंडे खा रहे हैं। क्या मेरे बाप ने मुझे इसलिए पढ़ाया कि मेरा बच्चा डंडा खाएगा कल को? इस पुलिस वाले के घर में बेटा नहीं होगा, बच्चा नहीं होगा, अगर उसको कोई मारेगा, इस पुलिस वाले का क्या हाल होगा? ये तो अपना काम लॉ एंड ऑर्डर इनको मेंटेन करने की ड्यूटी कर रहे हैं, पर जो सवाल आपका एडमिनिस्ट्रेशन से है, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से, इनका ये रोल है कि कहीं पब्लिक को आप लोगों की वजह से असुविधा ना हो, इस वजह से कर रहे हैं। लेकिन इनको इन्फॉर्म नहीं करना है। सिंगल वर्ड आज तक गवर्नमेंट से नहीं आया कि आप क्यों कर रहे हो प्रोटेस्ट, क्या बात है, उनको नहीं बोलना था। ऐसा क्या रिपोर्ट में जो 1 महीने का समय देकर आज पूरा साल होने को आया है, एलजी साहब आखिर क्या है उस रिपोर्ट में? एलजी साहब क्यों नहीं पब्लिक डोमेन में या आप लोगों के तक वो रिपोर्ट ला रहे हैं? ऐसा क्या है रिपोर्ट में? यही बात तो हमें समझ में नहीं आ रही है, इसलिए तो हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इसलिए तो हम सड़कों पे हैं। वो चलिए आपकी तरफ आते हैं। जी मैम, इसका सिंपल यही मकसद है कि अगर एलजी साहब 3 मेंबर कम्युनिटी इस एक साल के लिए से बिठाया गया है, 1 महीने के लिए 1 साल हुआ है, वो पब्लिक रिपोर्ट का परिणाम इसलिए नहीं लाते हैं कि दे विल शील्ड द ब्यूरोक्रेट्स, दे विल शील्ड द हाईली ऑफिसर्स। वो कहते हैं कि अगर हम इस रिपोर्ट का परिणाम लेके आएंगे, जो इनके ब्यूरोक्रेट्स है, जो इनके हाईली ऑफिसर्स है, वो नंगा होंगे। लेकिन हम भी पीछे हटने वाले नहीं है। जब तक हम इनको नंगा नहीं करेंगे, जब हम अपना हक लेके नहीं
रहेंगे तब तो मैं पीछे हटने वाले एलजी साहब ही तो कहते हैं बेगुनाह को छेड़ेंगे नहीं, गुनाहगार को छोड़ेंगे नहीं, फिर किसको बचाने का? झूठ है ये नारा झूठा है जी, बिल्कुल। ये कहते हैं कि बेगुनाह को छेड़ेंगे, बेगुनाह को छेड़ेंगे नहीं, गुनाहगार को छेड़ेंगे। ये गलत नारा है उनका। ये गुनाहगार को छोड़ते हैं और बेगुनाह को छेड़ते हैं। ये तो यहाँ पे साफ दिख रहा है। अगर हमने कमेटी को खुद सारे एविडेंस पेश किए, बैंक ट्रांजैक्शन, आई विटनेस, गजनफर ने भी, जिसने एफिडेविट लिख के दिया कि मैंने किया, मैंने पेपर लिया उस बंदे से और उसको मैंने पैसे डाले और डेट, ट्रांजैक्शन टाइम, सब कुछ, उसके बावजूद भी एडमिनिस्ट्रेशन टच से मस नहीं हो रही है। आप लोग तो नेताओं के पास भी गए थे, नेताओं ने क्या आश्वासन दिया? हम नेताओं के पास गए थे, इन्होंने कहा कि आप लोगों का काम होने वाला है, हो जाएगा। इन्होंने हमें कहा कि आप अपना प्रोसेस सस्पेंड करो कुछ टाइम के लिए, लेकिन ये बदकिस्मती है कि वहां से भी हमें धोखा मिल रहा है, वहां से हमें झूठ पे आश्वासन मिल रहा है। अगर वो बातें सही होंगे मैडम तो हम आज कल रोडों पर है ही नहीं। एक बड़े नेता ने ये भी इल्जाम, जो सूत्रों के आधार तक हम तक खबर पहुंची, कि आप लोगों में से कुछ लोग हैं जो राजनीतिक दलों के साथ जुड़े हुए हैं। क्या सही बात है? नहीं मैम, कहाँ सही बात है? अगर मैम ये सही बात हुई तो आजकल हम यहाँ पे नहीं होंगे मैम, फिर हम कहाँ यहाँ पे होंगे फिर? आज आपके सामने मीठी मीठी बातें करते उन्हीं नेताओं ने तो ये कहा है। वो तो ऐसे मैडम बोल रहे हैं, इनको तो बोलना ही बोलना है मीडिया के सामने या किसी को फोन पे, इनको बोलना ही बोलना है। अगर वो ऐसा नहीं बोलेगा अपने फायदे के लिए तो फिर वो किस काम के लिए, तो वो किस काम के लीडर्स है? मेरा आपको भी फुल्ली पता है कि व्हाट इज द पॉलिटिक्स इस पार्टी में होता क्या है मैम, आपको फुल्ली पता है। तो आप राजभवन तक जा रहे थे सुबह, जो हमें राजभवन जाना है, लेकिन ये अफसोस की बात है कि इन्होंने हमारे लीडर साहब को वहां पे पहले ही अरेस्ट किया। इवन दो कि कुछ ऐसे लीडर भी है जिनको बेचारों को भी इन्हें पीटा भी वहां पे, वो अस्पतालों में मैम इस टाइम पे। अगर पुलिस को, अगर एलजी एडमिनिस्ट्रेशन को लग रहा है कि इसी से ये मसला हल हो जाएगा तो हम सब तैयार हैं, मारो हम पे गोलियां, मारो हम पे डंडा। कश्मीर की बदलती तस्वीर कैसी थी? कुछ भी नहीं मैडम, कोई चेंज नहीं है। वो तो सामने है आपके सामने मैम, कि अगर हालत बदली तो हम लोग यहाँ पे नहीं होंगे। हम आज पुलिस के डंडे नहीं खा रहे हैं, हम हर दिन मीडिया के सामने नहीं आएंगे। अगर हालत बदली है तो फिर हम यहाँ पे बिल्कुल होती ही नहीं है मैम। तक भ्रष्टाचार को खत्म करेंगे, पर अब भ्रष्टाचारियों को बचाने का लगातार प्रयास किया जा रहा है। वही तो है ना मैम, बिल्कुल। ये जो ब्यूरोक्रेट्स है इनको शील्ड करना चाहते हैं। अगर इनको शील्ड करना नहीं चाहते हैं तो कब से हमारा रिपोर्ट, हम खाली 6000 कैंडिडेट्स हैं मैम जो लिस्ट में नहीं आए। आर.के. गोयल साहब ने SI का और जल शक्ति, इसमें मोर देन 2 लाख कैंडिडेट्स है, खाली 41 डेज में रिपोर्ट पब्लिक में लाए। हम 6000 कैंडिडेट्स है, 1 साल हुआ। अगर ये नाइंसाफी नहीं तो क्या है मैडम? हमारे आंखों में आंसू आ रहा है। अगर उनकी रिपोर्ट सामने आई तो आप लोगों की क्यों नहीं आ रही? सिंपल ये है ना कि ये ब्यूरोक्रेट को शील्ड करना चाहते हैं, ये हाईली अफसरों को बचाना चाहते हैं। कौन से ब्यूरोक्रेट्स हो? जैसे जिन्होंने चोरी की, जिन्होंने पेपर लाए हैं, जिन्होंने पैसे पकड़े हैं, ये सिंपल ही बात है ना। बाकी वालों पे तो शिकंजा कसा ना, बाकी जो स्कैम्स निकले, फिर इस पर क्यों? बिग फैमिली स्कैम है। जैसे कि मिस्टर गजनफर नबी ने, इसने लिख के दिया कोर्ट में कि मैंने पेपर लाया है, मैंने 5-6 कैंडिडेट को दिया, वो नौकरियां कर रहे हैं। आज तक एडमिनिस्ट्रेशन ने इस पर एक से एक्शन क्यों नहीं ली? अगर इसने डॉक्यूमेंट भी दिया, अगर इसने एफिडेविट दिया है, वो सिंपली सी बात, प्रूफ भी दिया है, वो सिंपली सी बात है, बैक ट्रांसफर भी हमने दिया है। गजनफर नबी जो मीडिया के सामने आया, ये कश्मीर हिस्ट्री में एक पहला बंदा है जो मीडिया के सामने, लेकिन फिर भी भाई एक सवाल आपसे मैं जरूर करना चाहूंगी, जो कश्मीरी नेता बड़े बड़े वादे, बड़े बड़े दावे करते हैं, आज वो आप लोगों की आवाज क्यों नहीं सुन रहे? आप जम्मू में आते हैं, जम्मू में आपको मीडिया भी कवर करता है, आपको समर्थन भी मिलता है, पर कश्मीरी नेता इस पर चुप्पी क्यों साधे हुए? देखो मैं, अगर जो हमें आसमान पे आसमान दे रहा है कि आपका काम हम करेंगे, आप हमारे साथ आ जाओ, ये करेंगे वो करेंगे, इनका आगे कुछ सुनने वाला है ही नहीं। इनको जब अपने हाथों में कुछ है नहीं तो हमारे साथ वो क्या करने वाले हैं? वो बेचारे आजकल जब कोई बाहर निकलता है तो इसको डिटेन करते हैं, इसको अपने घर में सेफ्टी एक्ट लगाते हैं, तो हमारा क्या सुने? बोलने से कोई सेफ्टी एक्ट थोड़ी लगता है, बोलने से, बोलने में क्या है? आप लोगों का समर्थन घर बैठ पे भी तो कर सकते हैं। दे आर नॉट इन द पावर, वो हमारे साथ कुछ नहीं कर सकते। जब उस पावर क्या आवाज ही मैम चोर है। अगर वो चोर नहीं होंगे, वो भी चोर है मैडम। अगर वो चोर नहीं होंगे, इनके गांव में भी इससे बड़े बड़े घोटाला हुआ। अगर चोर नहीं होगा तो हम आजकल यहाँ पे है नहीं। इनके जमाने में भी हमारे साथ 3 बार नाइंसाफी हुई है। कोई भी नेता, चाहे जम्मू की बात करे चाहे कश्मीर की बात करे, जम्मू के फिर भी नेताओं ने सामने आकर बात की थी। गगन प्रताप है नेशनल पैंथर पार्टी के, या हम कहेंगे उनको अपने जो एडवोकेट अभिनव शर्मा, उन्होंने बात की। कश्मीरी नेताओं के मुख्य बिंदु से एक शब्द भी आप लोगों के लिए नहीं निकला। वो सिंपली है ना मैम, इसका लग रहा है कि तमाशा कर रहे हैं ना। इसका मतलब है कि वो हमारे साथ तमाशा कर रहा है मैम। अगर वो तमाशा नहीं कर रहा है तो वो कम से कम यहाँ पे आएगा 1 दफा 2 दफा। और वो खुद चोर है, जो खुद चोर है वो आगे नहीं आ सकता है।
श्रीनगर में हम जो प्रोड्यूस करते थे वहाँ पे तो आ सकती थी ना वो, अगर जम्मू उनसे थोड़ा तो दूर आपसे है बात तो कर वहाँ रहे पे हैं तो कोई नहीं हमारे पास, हमारे ऐसे तो बड़े कहते हैं हम कश्मीर के लोग हमारे, तो आप लोगों के साथ तो आप लोग भी तो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से आए हो, आप तो कश्मीर से लेकर जम्मू तक आए हो, तो आप लोगों के साथ तो एक बदरवास किसी को नहीं देखा। हाँ किसी को, कैसी नेतागिरी है आप वो तो सब, वो तो खुद चोर हैं, वो क्या करेंगे हमारा, चोरी की है। अगर ये इनकी चोरी पे आवाज उठाएंगे, इनकी चोरी के खिलाफ आवाज उठाएंगे, कल जाके उनकी चोरी के खिलाफ आवाज उठाएंगे कि पॉलिटिक्स आपस में टकराएगी, कॉन्ट्रडिक्शन होगी। यानी सबने मिलकर लड्डू खाया। हाँ सबने मैडम हमारी सिंपल सी यही डिमांड है कि रिपोर्ट को पब्लिक डोमेन में लेके आए। जब तक रिपोर्ट को पब्लिक डोमेन में नहीं लाएंगे तब हम पीछे हटने वाले नहीं है। और हमारे लीडरों को आपने अरेस्ट किया, इनको रिहा करो। इसके बाद हम देखेंगे कि हमारी कल की प्रोसीजर क्या होने वाले हैं। इनको पहले रिहा करो, इसके बाद हम देखेंगे हम ये सस्पेंड करेंगे या नहीं, लेकिन तब तक नहीं जब तक हमारे लीडर साहबान हमारे आंखों के सामने नहीं होगा। आंदोलन बंद होने वाला नहीं है, नहीं बंद हो रहा, बिल्कुल नहीं जगह मैम, ये बढ़ के रहेगा, बंद की बात ही नहीं है मैम। साफ तौर पर आप देख रहे हैं समय के दृश्य जो देख रहे हैं महाराजा हरि सिंह जी की पार्क के बिल्कुल बाहर के दृश्य हम आपको बता रहे हैं, जहाँ पर फिर से फायर इमरजेंसी सर्विस एक्सपीरियंस है लगातार प्रदर्शन करते आपको देखने को मिल रहे हैं। पिछली बार अगर बताएं तो माता रानी के नवरात्रे थे वो भी यहाँ पर इन्होंने गुजारे, अगर बात करें माह रमजान के रोजे थे वो भी इन्होंने गुजारे, पर आज सुबह इनका कूच जो था कच्ची छावनी से राजभवन की होता, पर पहले ही उससे पहले इन्हें डिटेन किया गया। अब ये लोग फिर से आप देख रहे हैं यहाँ पर प्रदर्शन करें, अब कितनी बार इन्हें डिटेन करेंगे, कितनी बार, यानी आखिर कितना और इंतजार। आखिर जो रिपोर्ट सबमिट हुई जो एलजी मनोज सिन्हा जी से ये भी निवेदन करते हैं कि आप उस रिपोर्ट को पब्लिक डोमेन में लाइए, इन युवाओं तक लाइए, ताकि आप पर जो विश्वास है वो विश्वास बना रहेगा। क्या इस तरह की जम्मू कश्मीर की बदलती तस्वीर थी? पिछले 3 सालों से लगातार ये सड़कों पर है, सिर्फ छोटी सी बात है और एलजी साहब उस रिपोर्ट में क्या वो सामने लाइए, ये खुद ब खुद शांत हो जाएंगे। आप तो खुद ही कहते थे कि बेगुनाह को हम छोड़ेंगे नहीं, गुनाहगार को छेड़ेंगे नहीं, गुनाहगार को छोड़ेंगे नहीं, बेगुनाह को छेड़ेंगे नहीं। फिर यहाँ पर तो उल्टा ही दिख रहा है कि कहीं ना कहीं उन भ्रष्टाचारियों को बचाने का प्रयास किया जा रहा है, तभी आज तक वो रिपोर्ट पब्लिक डोमेन में नहीं आई। साफ तौर पर इन एस्पिरेंट का ये आंदोलन जारी रहेगा। साफ तौर पर इन्होंने आह्वान किया है कि जब तक हमारी रिपोर्ट की कमेटी जो रिपोर्ट ने सब कमेटी ने सबमिट की थी, जब तक पब्लिक डोमेन में नहीं आती, अब तक नहीं पहुंचती, हम ये आंदोलन जारी रखेंगे। आपका क्या कहना है इस वीडियो को देखकर? अपने कमेंट, अपने सुझाव हमें जरूर दीजिए। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।